जय हिंद दोस्तों। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक नई वैकेंसी जारी हो चुकी है, वो भी एसएससी फील्ड असिस्टेंट की। जी हाँ दोस्तों, कृषि विभाग में 201 पद की वैकेंसी आई हुई है। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, फुल डिटेल के साथ में हम बात करने वाले, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। विभाग का नाम है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसमें पद का नाम है फील्ड असिस्टेंट। इसमें टोटल पद रहेंगे आपके 201 पद, जिसमें फॉर्म जो है आपका 25 अप्रैल से लेके 21 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो आपका 2 पैटर्न में होने वाला है। सबसे पहला होगा टायर फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद में टीयर सेकेंड एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है जी, इस बात का विशेष कर ध्यान दें। योग्यता क्या चाहिए आपको, योग्यता के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या गवर्नमेंट से आपकी आईएससी मतलब इंटरमीडिएट इन साइंस मतलब 10+2 जो है आपकी साइंस से पास आउट होना अनिवार्य है। ठीक है जी। और कृषि विभाग में जो है आपके पास में डिग्री होनी बहुत ही जरूरी है एग्रीकल्चर की। ठीक है जी, डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, होगा तो चल जाएगा। एक लाइन और लिखी हुई है इसमें, कृषि विभाग के अलावा कोई अन्य समकक्ष डिग्री इस पद के लिए मान्य नहीं होगी। आपके पास में जो है डिप्लोमा सिर्फ कृषि विभाग से रिलेटेड ही आपके पास में होना चाहिए, किसी और मतलब जो है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कृषि विभाग है तो कृषि विभाग से रिलेटेड ही आपके पास में डिप्लोमा होना अति आवश्यक। चलो अब हम जानते हैं इसकी उम्र के बारे में कि कितनी उम्र इसमें चाहिए होती है। तो न्यूनतम उम्र है 18 साल चाहिए होती है, और जो है मैक्सिमम उम्र जो है आपकी 37 साल तक हो सकती है। बाकी जो अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसमें 40 साल तक मांगी गई है। महिला वर्ग में आपकी 40 साल मांगी गई है। SC ST में आते हैं तो आपकी 42 साल तक चल सकती है। बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, विकलांग कैटेगरी में, इसमें आपकी 10 साल की छूट दे रखी है। ठीक है जी, ये अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट दे रखी है उम्र की। अब हम जानते हैं इसकी शुल्क के बारे में कि शुल्क आपसे क्या मांगा जाएगा। साथियों, सामान्य कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में 540 सैलरी मांगी गई है। SC ST में आती है तो 135 रुपये फीस है। दिव्यांग उम्मीदवार है तो 135 मांगी गई है। बिहार के आवेदक हैं मतलब बिहार की जो महिला है उसके लिए 135 है। बाकी बिहार की बाहर सभी उम्मीदवार महिला एंड पुरुष 540 पद इसमें 540 रुपये जो है इसमें आपको देने पड़ेंगे। मतलब जो बिहार के अंदर आते हैं तो ये जो मैंने बताई 540 135 में है आपको लगने वाली है फीस। और यदि बिहार से बाहर रहते हैं, आप बिहार से बाहर से यदि अप्लाई कर रहे हैं किसी और राज्य से, तो आपको 540 रुपये आपको पे आउट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। फिर अब हम जानते हैं इसमें टोटल पद के बारे में कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद है। तो साथियों, अनारक्षित वर्ग है तो सामान्य वर्ग, OBC वर्ग में, EWS में, सॉरी जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए आपको 79 पद हैं। SC के लिए 35 है। ST के लिए 2 पद हैं। EBC के लिए 37 पद है। OBC के लिए 21 पद दे रखे हैं। और OBC महिला कैटेगरी में आते तो 7 पद है, और EWS कैटेगरी में आते तो 20 पद आपके दे रखे हैं। टोटल आपके 201 पद मैंने बताई। ठीक है, अब आपको सिलेक्शन कैसे होने वाला है तो मैंने आपको बता ही दिया था। 2 एग्जाम होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। ठीक है, प्री एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ। ठीक है जी, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन को सही करने पे आपको 4 अंक मिलेंगे, और गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। पेपर आपका 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है, और आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम कोई भी आप चयन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और मानसिक क्षमता की जांच से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं तो साथियों बताना चाहूंगा। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक आपको 40% के आसपास आपको लाने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग है उसमें 36.5% है, और अति पिछड़ा वर्ग में
34% नंबर लाने पड़ेंगे, और SC/ST महिला में आते हैं तो 32% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैट्रिक अंक पत्र और सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी। ISC या कृषि डिप्लोमा मार्कशीट प्रमाण पत्र की आपकी जरूरत पड़ने वाली है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो आपका मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, तो कैटेगरी वाइज आपके यहाँ मांगे जाएंगे। ठीक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। पूर्व सैनिक सरकारी सेवा प्रमाण पत्र, यदि आप उसमें आते हैं तो। स्वतंत्र सेनानी वंशज प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में लागू हो। साथियों, वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।